देखिए, इंडिया अलायंस की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बैठक जो है दिल्ली में हुई 8 जून को, जिसमें लोकदल एक गठबंधन के इंडिया अलायंस के रूप में शामिल था और उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी और लोकदल तो पार्टी इंडिया अलायंस में लोकसभा में भी थी और आज भी। तो काफी मुद्दे तो आप लोगों के सामने आए कि एसआईआर का मुद्दा, जैसा इंडिया अलायंस ने अपना जारी किया प्रेस नोट के एसआईआर के मुद्दे पर आगे चीफ जस्टिस को पत्र लिखा जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, और ऐसे 5 मुद्दे तो उन्होंने दिए। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो इस मीटिंग में रहा और मीटिंग के बाद भी रहा कि इस देश में जो चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह का चुनाव इस देश में चल रहा है, चाहे बंगाल का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो और चाहे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, हमें मुख्य लड़ाई लड़नी है आज उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में कि किस तरह से हम ईवीएम पे कहीं ना कहीं पूरी तरह छेड़छाड़ और पूरी तरह, जैसे अभी बंगाल में तो जला भी दी गई, तो पूरी तरह इस देश के इंडिया अलायंस को पूरा तरह शक है कि देश में जो कुछ हो रहा है लोकतंत्र में, ये ईवीएम की छेड़छाड़ हो रही है, ईवीएम में सेटिंग करके चुनाव जीते जा रहे हैं। और जब तक बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं होगा, जब तक चुनाव बैलेट पेपर पर ना हो या अगर ईवीएम के बाद में वीवीपैट की सारी पर्चियां ना गिनी जाएं, तब तक इस देश में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। और उसको लेकर, उस मुद्दे को लेकर आने वाले समय में चाहे सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, इंडिया अलायंस पूरी तरह इस देश में लोकतंत्र बचाने के लिए सड़कों पर भी उतरेगा, आंदोलन भी करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव बैलेट पेपर पे करा करने की पूरी कोशिश रहेगी और बैलेट पेपर पे हो चाहे वीवीपैट की सारी पर्ची गिनी जाए, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा, चुनाव के बाद हमने भी कहा ममता जी से कि ममता जी आप 5 वीवीपैट की पर्ची गिनवा लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। तो ममता जी ने कहा कि कैसे कर लें, सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक सब तरफ कर चुके, कहीं वीवीपैट की पर्ची गिनी नहीं जाती, जो मशीन गिन देती है सिर्फ वही चल रहा है। तो पूरा का पूरा लोकतंत्र आज पूरी तरह कैप्चर्ड है। चुनाव आयोग पर जिस तरह 2-1 से उनका चुनाव होने लगा, चीफ जस्टिस को हटा दिया गया, लोकतंत्र कहीं ना कहीं भयंकर खतरे में है और इस लोकतंत्र को बचाने का काम ही इंडिया अलायंस कर रहा है। तो एक महत्वपूर्ण तो विषय यह है कि आने वाले समय में इंडिया अलायंस पूरी तरह कोशिश करेगा कि ईवीएम के लिए सड़कों पर उतरेगा, कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, मुख्य मुद्दा इंडिया अलायंस का रहेगा ताकि निष्पक्ष चुनाव रहे।